नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस सेशन में। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम। कंपनी का नाम बदल चुका है और नाम बदलने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा। आइए इस बात को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के कंटेक्स्ट में। और मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस करने वाला हूं और इस एग्जाम्पल के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे। मान लीजिए कंपनी ने अपना नेम चेंज किया है और नेम चेंज करने की से पहले कंपनी के ऊपर एक लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी, एक केस चल रहा था। अब उस केस का क्या होगा? ठीक है, बड़े कॉमन सेंस की बात है। क्या उस केस पर उसका इफेक्ट पड़ना चाहिए? मेरे ख्याल से आपका जवाब सभी का होगा कि उस केस पर सर क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए। केस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए इसका। आइए हमें अच्छे से समझना है। हमें इसी बात को अच्छे से समझना है बेटा। आइए ध्यान दीजिए। अ, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उस बात की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है बेटा, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, राइट। और इस कंपनी के ऊपर P प्लेंटिफ है जिसने केस फाइल किया हुआ है। P ने कंपनी के ऊपर केस फाइल किया हुआ है और कंपनी ने अपना नेम चेंज करके ZX रख लिया है बेटा, ZX लिमिटेड। पहले कंपनी का नाम था XYZ लिमिटेड और अब कंपनी का नाम है ZX लिमिटेड। और नेम चेंज करने से पहले कंपनी का एक केस पेंडिंग था कोर्ट के अंदर। अब हमारा ये सवाल है बेटा आपके साथ, ये क्वेश्चन है, क्या नेम चेंज करने की वजह से कोई इफेक्ट आना चाहिए इस केस के ऊपर? ठीक है बेटा, तो ये जो केस सबसिस्ट करता है, पेंडिंग पड़ा है कोर्ट के अंदर, क्या इस केस के ऊपर कोई इफेक्ट आना चाहिए? सभी का जवाब है नहीं आना चाहिए। तो पहले केस का नाम था P वर्सेस XYZ लिमिटेड। अब XYZ लिमिटेड से ये केस होना चाहिए P वर्सेस ZX लिमिटेड। क्या अगर हम इस केस का थोड़ा सा अपने कोर्ट के जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें थोड़ा सा अल्टरेशन कर दें, तो क्या ये इनक्योरेबल है? क्या ये एक ऐसा डिफेक्ट है जो ठीक नहीं कर सकते? हमारे कोर्ट के कुछ पेजेस हैं, कुछ कागज हैं, अगर वहां हम उन कागजों में थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लें, बाकी सब कुछ सेम है। जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी सेम है, जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस है वो भी सेम है, डिफेंडेंट भी सेम है, राइट्स भी सेम है और क्लेम भी सेम है। सिर्फ बात क्या है? सिर्फ बात ये है कि क्या हम कोर्ट के कागजों में अगर XYZ लिमिटेड के स्थान पर ZX लिमिटेड लिख दें, तो क्या इसे कोर्ट को दिक्कत होनी चाहिए? क्या प्लेंटिफ को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? ठीक है, क्या डिफेंडेंट को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? नहीं, प्रॉब्लम कोई किसी को होनी चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम पब्लिक को हो सकती है, पब्लिक को कंफ्यूजन हो सकती है, क्रेडिटर्स को कंफ्यूजन हो सकती है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को कंफ्यूजन हो सकती है, रेगुलेटर्स को कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है बेटा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। तो क्यों ना इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए और कोर्ट के कागजों में भी XYZ लिमिटेड को बदलकर ZX लिमिटेड कर दिया जाए। तो इसी के कंटेक्स्ट में आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज। शाबाश बेटा, आप सब बच्चे ध्यान देंगे मेरी बात की तरफ और बहुत बढ़िया से अपने इस क्लास को लगाएंगे हम बेटा। चेंज ऑफ नेम शेल नोट। देखो बेटा, जहां शेल वर्ड आ जाए वहां आपको चौकन्ना हो जाना है। ठीक है, एक लॉ के स्टूडेंट को लॉ पढ़ते वक्त उस समय बड़ा ही सावधान हो जाना चाहिए
जहां पे सब्जेक्ट मैटर ने शेल वर्ड चेंज किया है। द चेंज ऑफ नेम शेल नॉट अफेक्ट एनी राइट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी। भाई केस क्यों फाइल किया था? सवाल ये है, मोटा सवाल ये है कि केस क्यों फाइल किया था? केस फाइल इसलिए किया था भाई, राइट्स और ऑब्लिगेशंस, राइट्स पेंडिंग थे और किसी का ऑब्लिगेशन था। ठीक है, राइट्स और ऑब्लिगेशंस का ही सवाल था तो केस किया था। कि केस तुमने इसलिए किया था कि गर्मी की दोपहर में टाइम पास नहीं हो रहा था, चलो केस ही फाइल कर लेते हैं, कोई और काम करने का नहीं है। क्या इसीलिए फाइल किया था केस? नहीं, केस तुमने फाइल इसलिए किया था क्योंकि तुम्हारे कुछ राइट्स थे और वो ब्रीच हुए थे और किसी का ऑब्लिगेशन था, तो तुमने उसके ऊपर केस फाइल किया था। The change of name shall not affect any rights or obligations of the company or render defective any legal proceeding. Render मतलब अगर अगर नेम चेंज करने से, हाँ बेटा ध्यान देना मेरी बात की तरफ बेटा, शाबाश, बात की तरफ ध्यान देना है बेटा। और रेंडर डिफेक्टिव any legal proceeding by or against it। ठीक है बेटा, इस तरह से पढ़ो, चेंज ऑफ नेम शैल नॉट रेंडर डिफेक्टिव, शैल नॉट इफेक्ट एनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। चेंज ऑफ नेम क्या नहीं करेगा? ध्यान से पढ़िए फर्स्ट पैराग्राफ। चेंज ऑफ नेम राइट्स को इफेक्ट नहीं करेगा, ऑब्लिगेशंस को इफेक्ट नहीं करेगा, किसी लीगल प्रोसीडिंग को डिफेक्टिव नहीं कराएगा। जो कंपनी के ऊपर जिसने नेम चेंज किया है उसके ऊपर कंटिन्यू थी, जो चल रही थी, उसे डिफेक्टिव नहीं करेगा। ठीक है, राइट्स को इफेक्ट नहीं करेगा, लाइबिलिटीज को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है बेटा, शाबाश। आओ अब पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं। चेंज ऑफ नेम शैल नॉट अफेक्ट राइट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी, कोमा, और shall not render defective any legal proceedings by or against it। चाहे कंपनी ने कोई फाइल किया हुआ है या कंपनी के ऊपर किसी ने फाइल किया हुआ है, and any legal proceedings which might have been continued or commenced, जो कंटिन्यू हो सकती थी, जो फाइल हो सकती थी, या जो फाइल हो चुकी हैं, या जो पेंडिंग पड़ी हैं, इन द कंपनीज फॉर्मर नेम, कंपनी के पहले नाम के ऊपर, मे बी कंटिन्यूड, मे बी कंटिन्यूड, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मे बी कंटिन्यूड बाय और अगेंस्ट द कंपनी इन इट्स न्यू नेम। देखो बेटा, पहले पैराग्राफ में क्या पढ़ा? जो भी कंपनी के केस में कंपनी के ऊपर पुराने नाम से केस स्टार्ट हो चुके हैं, जो स्टार्ट हो सकते हैं, कंपनी जिन केसेस को अपने पुराने नाम से फाइल कर चुकी है या कंपनी कर चुकी है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को, उन सभी मुद्दों में, उन सभी मैटर्स में पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशंस इफेक्टेड नहीं होंगे ड्यू टू चेंज इन नेम। लेकिन 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 वो कंपनी के नए नाम से चलेंगे बेटा, सब बातें, वो सभी प्रोसीडिंग्स कंपनी के नए नाम से जानी जाएंगी, ना कि कंपनी के पुराने नाम से। भाई नेम चेंज करने में ना तो डिफेंडेंट को दिक्कत है, ना कोर्ट को दिक्कत है, ना प्लेंटिफ को दिक्कत है। तो कोर्ट के कागजों में कह रहे हैं, जो अखबार में खबरें छपेंगी, भाई उस कंपनी के ऊपर केस चल रहा है, जो कल को किताबों में केसेस छपेंगे, वो किस नाम से छपेंगे? पुराने नाम से। तो ऐसा लगेगा मार्केट में, ऐसा 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 लगेगा, लोगों को ऐसा एहसास होगा कि जो अब ये जेडेक्स है ना, इसके ऊपर कोई केस नहीं है, ये केस तो XYZ के ऊपर है। लोगों को थोड़ी सारी बात पता होती है बेटा, लोगों तो आधी अधूरी बात पे अपना कंक्लूजन बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में, ठीक है बेटा, किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में हम आधी बात जानते हैं,
हम उसकी लाइफ के बारे में पूरी बात नहीं जानते। अगर हम उसकी लाइफ के बारे में पूरी बात जाने, अगर सिचुएशन को पूरा जाने, तो पता चले कि एक्चुअल है क्या, एक्चुअली मुद्दा क्या है, मसला क्या है। हमें सिर्फ पूरी तस्वीर में से हम छोटी सी बात देखते हैं और उस पर अपनी कंक्लूजन लगा लेते हैं। तो लोगों को कंफ्यूजन, लोग ऐसे ही हैं, हम लोगों को नहीं सुधार सकते। लोग तो ऐसे ही हैं, उनका नेचर ऐसा ही है, हम उन्हें नहीं सुधार पाएंगे। लेकिन हम क्या सुधार सकते हैं? ठीक है बेटा, वी बीइंग लीगल एक्सपर्ट्स, हम क्या कर सकते हैं? हम उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोर्ट के पेपर्स में भी कंपनी का नाम, जो पुराना नाम था, अब वो नाम चेंज कर चुकी है, और केसेस पेंडिंग पड़े हैं कंपनी के ऊपर, या कंपनी ने फाइल किए हुए हैं, या कंपनी के ऊपर किसी ने फाइल किए हुए हैं। उन सब कागजों में, उन सब केसेस में कंपनी का नाम चेंज कर देना चाहिए। आप सब बच्चे इसे पॉज करके लिख लीजिए, शाबाश। However, where a company changed its name and the new name has been registered by the registrar, कंपनी अपना नाम चेंज कर चुकी है और नया नाम रजिस्ट्रार रजिस्टर भी कर चुका है। द कमेंसिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इन द फॉर्मर नेम इज नॉट वैलिड। अगर आपने पुराने नाम चेंज हो चुका है, लेकिन तुमने पुराने नाम के ऊपर केस फाइल किया है, ये बात ठीक नहीं है। ऐसा कहा मालहती टी सिंडिकेट लिमिटेड वर्सेस रेवेन्यू ऑफिसर। भाई, कंपनी का नाम चेंज कर चुका है, लेकिन पुराने नाम पे केस फाइल क्यों कर रहे हो? ठीक है, हम कब कह रहे हैं कि आपके राइट्स नहीं है? आपके राइट्स तो होने चाहिए, हैं भी, लेकिन नाम चेंज कर लो भाई। नाम चेंज करने में क्या दिक्कत है? जब कंपनी का नाम ZX हो चुका है, तो तुम XYZ के ऊपर क्यों केस फाइल कर रहे हो? तो यू शुड नॉट डू दैट, ऐसा कोर्ट का कहना है। इन स्पाइट ऑफ अ चेंज इन नेम, द एंटिटी ऑफ द कंपनी कंटिन्यूज। भाई, कंपनी का नेम चेंज हुआ है तो एंटिटी थोड़ी चेंज हुई है। मेरे को तुम LK सोनी के नाम से जानते हो, अगर मैं नाम अपना KL सोनी रख लूं, तो मैं क्या बदल जाऊंगा? क्या मेरी शक्ल बदल जाएगी? क्या मेरी डिग्री बदल जाएगी? क्या मेरा एक्सपीरियंस बदल जाएगा? क्या मेरे डेटर्स और क्रेडिटर्स बदल जाएंगे? क्या आप बदल जाओगे? कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ नाम ही तो बदला है। नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर का कहना है। शेक्सपियर, वैसे मैं उसको फॉलो करता नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन मुझे वो इमोशनल टाइप ऑफ पर्सन लगा, इसलिए मैंने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया पढ़ना। ठीक है, उसकी एक बात बड़ी पसंद आती है मेरे को। वो कहता है कि वर्ड्स इन द नेम, नेम में क्या रखा है? अगर गुलाब को तुम कमल कहोगे तो क्या खुशबू नहीं देगा? तो यही कोर्ट का कहना है। मालहती टी सिंडिकेट वाली कंपनी में जो केस ऊपर हमने डिस्कस किया, मालहती टी सिंडिकेट लिमिटेड वाले केस में कोर्ट ने यही कहा कि नाम अपना अपना चेंज आपको कर लेना चाहिए। तो आपने क्या करना है बच्चे? इसको पॉज करो, इस स्लाइड को पॉज करो और इस पूरे प्रोसीडिंग को लिखो बेटा। एक और केस का नाम लेते हैं, शाबाश। कोर्ट हैव हेल्ड दैट प्रोसीडिंग कमेंस्ड बाय द कंपनी इन इट्स फॉर्मर नेम कैन बी कंटिन्यूड अंडर इट्स न्यू नेम। जो कंपनी पुराने केसेस, पुराने नाम में, अपने पुराने नाम से केसेस शुरू कर चुकी है, कंपनी कंपनी केस फाइल कर चुकी है, लेकिन बाद में कंपनी ने नाम चेंज कर लिया, तो वो कमेंट्स वो कंटिन्यू रहेंगे, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सोलवेक्स ऑयल्स एंड फर्टिलाइजर्स वर्सेस भंडारी क्रॉस फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में कोर्ट ने ऐसा दिया। इन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वेस्ट बंगाल का केस है 1970 का। इट वाज हेल्ड दैट बाय चेंज ऑफ नेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी इज नॉट चेंज्ड। भाई, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी बदला है, ओनली द नेम चेंजेस, सिर्फ नाम ही तो बदला है। इट इज नॉट सिमिलर टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी इज समथिंग बेटर, समथिंग डिफरेंट मुद्दा, समथिंग डिफरेंट कंसेप्ट। ठीक है, चेंज ऑफ नेम इज नॉट रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज ऑफ नेम इज नॉट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। ठीक है, आपके पॉज करके इसे आप बढ़िया से लिखिए, इस कंसेप्ट को अच्छे से तैयार कीजिए। एग्जाम में आपके ये 7-8 नंबर, 5 से 8 नंबर आपके दिला सकता है। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।